अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन तो मौजूद नहीं है। आखिर ये प्रिस्क्रिप्शन है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम देखें बुक को तो बुक के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियसली भी पेपर में आ चुका है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है जो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिजर्व करता है एक टाइम पीरियड डेट द एक्सपायरी ऑफ विच, जिसके एक्सपायर होने के बाद सब्सटेंटिव या प्राइमरी राइट जो है एक्सटिंग्विश होगा या एक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्वायर्ड या एक्सटिंग्विश होगा एक प्रिजर्व टाइम पीरियड के बाद। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रिस्क्रिप्शन में और लिमिटेशन में फ़र्क क्या है। तो लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन इज़ अ नेगेटिव एक्सपेक्ट। लिमिटेशन जो है एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है जिसके टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप कोर्ट के अंदर बार लग जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, उसके बाद आप जो है कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते। अब ये जो है ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। किस तरीके से, ये भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है, इट लिमिट्स द टाइम। ये लिमिट करता है टाइम आफ्टर विच अ सूट और प्रोसीडिंग नॉट मेंटेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक टाइम पीरियड को लिमिट करता है जिसके बाद आपका कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मेंटेनेबल नहीं है। इसकी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन प्रिजर्व्स द पीरियड। प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिजर्व करता है एक पीरियड जिसके बाद सब्सटेंटिव राइट एक्वायर होता है। इट मीन्स के टाइम पीरियड के बाद आपका सब्सटेंटिव राइट बन रहा है। इट मीन्स के ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद है डील्स विद जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये डील करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ, ये जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों के साथ करता है। अब ये है नेक्स्ट है, इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। ये एक एडजेक्टिव लॉ है, आप सभी को पता है। और ये क्या है, इट इज़ एन सब्सटेंटिव लॉ। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट्स द टाइम। ये लिमिट करता है टाइम को एट द एक्सपायरेशन ऑफ विच सिविल राइट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स। ये टाइम पीरियड, इट मीन्स के ये आपको एक टाइम पीरियड बताता है जिसके बाद आपका सिविल राइट जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है, ये इट प्रिस्क्राइब्स द टाइम। ये टाइम को प्रिस्क्राइब करता है आफ्टर विच वन कैन एंजॉय सर्टेन राइट्स, जिसके बाद एक शख्स जो है सर्टेन राइट्स को एंजॉय कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इट बार्स द जुडिशियल रेमेडी। ये बार करता है जुडिशियल रेमेडी को, बट डज नॉट बार द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। यहाँ पर मेन चीज़, ये बार किस चीज़ को कर रहा है, टाइम बार। इट मीन्स ये किस चीज़ को बार कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर रुकावट बन रहा है, जो कि जुडिशियल हो, जुडिशियल रेमेडी हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल के ऊपर ये नहीं करता। यहाँ पर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन बार्स जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ दोनों। प्रिस्क्रिप्शन जो है जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ जो भी दोनों हैं उनके ऊपर ये बार करता है। तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। किस तरीके से, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड तक इस आपके पास टाइम है, आप जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप जुडिशियल प्रोसीडिंग इंटरटेन नहीं कर सकते। ये एक टाइम पीरियड आपको बताता है जिसके बाद आपको राइट्स मिलते हैं कि आप जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग या एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग इंटरटेन कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।